गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ISC अकाउंट्स 2015 में आया हुआ एक चैप्टर का प्रॉब्लम कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 2013-14। ये आ गया 31 मार्च 14। ये आपका करेंट ईयर है और ये 13 ये प्रीवियस ईयर है। तो ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है ABC लिमिटेड का, इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखिए, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 6 लाख हो गया। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, इशू ऑफ शेयर, इनफ्लो ऑफ कैश 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस को नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। अगर नोट्स टू अकाउंट नहीं मिलता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहाँ से करेंट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोग का डिवेंचर होता है, लोन होता है। यहाँ 2 लाख से 1 लाख हुआ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। रिफंड ऑफ लोन या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो बोलेंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन यहाँ 10,000 था, नील हो गया, ये रिफंड हो गया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग्स आता है। ट्रेड पेएबल, ये आपका करेंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेएबल 60,000 और 45,000, ये करेंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमको थोड़ा चेंज कराना होगा। यहाँ देखिए, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड बोल के तो अब है नहीं, प्रपोज डिविडेंड तो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया, कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया। तो हमको बैलेंस शीट को मेकअप कराना होगा। तो बैलेंस शीट में हमको इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हमको इसी का नाम दे देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका नाम दे देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर में आपका 1,20,000 माना जाएगा, करेंट ईयर में 1,30,000 माना जाएगा, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ से एलिमिनेट करा देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रपोज डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर का है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड होगा। अब प्रपोज डिविडेंड, इसको कंप्लीट प्रपोज डिविडेंड में कन्वर्ट कर दिए। ओके, इसके अलावा आप देखिए, यहाँ फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल बिल्डिंग है, नो चेंज। इनटेंजिबल में पेटेंट देखिए, रिटेन ऑफ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा पेटेंट रिटेन ऑफ। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, पहले कुछ नहीं था, अभी 75 है। परचेज आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। इन्वेंट्रीज करेंट एसेट्स होता है, करेंट एसेट इंक्रीज किया 5,000। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज किया, करेंट एसेट होता है 55,000। ये हम लोग का आंसर है। 30,000 रुपया ओपनिंग कैश था, 85 हो गया। तो अगर जब हम लोग कैश फ्लो कंप्लीट करेंगे तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 55,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश से निकल गया। नोट्स टू अकाउंट में आपको प्रपोज डिविडेंड चेंज करके दिखा दिए हम, प्रोविजन फॉर टैक्स। बिल्डिंग 75,000 का परचेज किया गया था, तो बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई पुराना बिल्डिंग जिसका 63 वैल्यू था, उसको 5,000 के लॉस में बेच दिए, इसका मतलब उसको 58,000 में सेल कर दिए। यहाँ हम आपको बिल्डिंग अकाउंट बना के दिखाएंगे। टैक्स प्रोवाइडेड, करेंट ईयर का ये टैक्स प्रोवाइडेड दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले वर्किंग कर देते हैं। वर्किंग में बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपका 6 लाख रुपया था। टू बैलेंस BD 6 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस भी 6 लाख था। बाई बैलेंस CD क्लोजिंग भी 6 लाख था। ओपनिंग क्लोजिंग सिमिलर था, 6 लाख रुपया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में था कि 75,000 का बिल्डिंग परचेज किया है। टू बैंक अकाउंट परचेज आपका 75,000 था। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में था 63,000 का बिल्डिंग 5,000 के लॉस में बेचा है। तो बाई बैंक अकाउंट सेल, अब बाई लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल आपका 5,000 दिया है, 63 से 5 माइनस कर देंगे, 58 का सेल होगा। बाई डेप्रिसिएशन आंसर हो जाएगा।
बाय डेप्रिसिएशन कितना का डेप्रिसिएशन हुआ ये पता चल जाएगा। 675 यहाँ आपका 12,000 रुपया करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। ये इन्वेस्टिंग हुआ, ये इन्वेस्टिंग हुआ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस चेंज किए थे, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों चेंज किए थे। बाई बैलेंस बीडी पूरा ओपनिंग 1,20,000 मान लिया गया। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग भी पूरा 1,30,000 एज्यूम कर लिए थे। प्रपोज डिविडेंड कैंसिल कर दिए थे। टैक्स प्रोवाइडेड 80,000 यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइडेड का अमाउंट दे रहा है 80,000, ये हो गया आपका 2 लाख रुपया। यहाँ आ गया 2 लाख रुपया। टैक्स प्रोवाइडेड 80,000 दिया था, यहाँ 70,000 आ गया। टू बैंक टैक्स पेड कहलाएगा। टू बैंक पेड आपका 70,000 हो गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। अब बैंक टैक्स पेड लेस किया जाएगा। सबसे पहले अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिखाएंगे। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस था 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख था, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख हो गया। इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में बाई प्रोवाइडेड आपका 80,000 था। प्रपोज डिविडेंड जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है लास्ट ईयर का डिविडेंड प्रपोज ऐड किया जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपका 80,000 था। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आता है। ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस इसको यहीं पे प्लस कर देते हैं। 2,60,000 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रॉफिट निकाल दिए। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से आया, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया। बिल्डिंग अकाउंट से आपका परचेज सेल निकला है, टैक्स अकाउंट में पेमेंट निकला है। ये कैश फ्लो में काम आएगा। ये रहा आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इसमें ए नंबर हेडिंग होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी आपके सामने आया था 1,60,000। इसमें 2,60,000। इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इसमें काम किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन आया था, और लॉस ऑन सेल आया था। डेप्रिसिएशन आपका 12,000 था और लॉस ऑन सेल आपका 5,000 था। पेटेंट रिटेन ऑफ 5,000 था। पेटेंट रिटेन ऑफ आपका 5,000 था। कोई गुडविल रिटेन ऑफ नहीं था, डिवेंचर इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। बस यही हो गया आपका। ये हो गया 282,000। इसका नाम दे देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल में इंक्रीज इन इन्वेंट्री आपका माइनस होगा 5,000 है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल भी माइनस होगा, ये आपका 55,000 है। इसके अलावा आपका ट्रेड पेएबल डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल ये आपका ट्रेड पेएबल 60 से 45 15,000 डिक्रीज है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका एक बार आंसर करते हैं। 75 माइनस 207, इसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से एक चीज लेस होगा, लेस इनकम टैक्स पेड।
इनकम टैक्स पेड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में आया था 70,000, बाहर गया 137,000। ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी नंबर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए अगर आपको याद हो तो परचेज ऑफ बिल्डिंग था 75,000, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। परचेज ऑफ बिल्डिंग आउटफ्लो ऑफ कैश 75,000, सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000, ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा। सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000 पॉजिटिव होगा। इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट था परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000, ये भी निगेटिव होगा। ये आपका चला गया 92,000 निगेटिव। इसके बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर आएगा। इशू ऑफ शेयर इनफ्लो होता है 2 लाख रुपया पॉजिटिव होगा। बोरोइंग्स रिफंड ऑफ बोरोइंग्स को वापस किए हैं, ये 1 लाख रुपया निगेटिव होगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन रिफंड ऑफ लोन भी वापस किए हैं 10,000 निगेटिव होगा। प्रपोज्ड डिविडेंड जो पिछला साल का था उसको पेड कर दिए। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड आपका 80,000 निगेटिव होगा, बाहर 10,000 पॉजिटिव हो गया। ये आपका 55,000 पॉजिटिव आया। इसका नाम देते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ओपनिंग डालेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 था, 85,000। ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको क्वेश्चन जब समझा रहे थे तो उस समय बताए थे कि आंसर में नेट इंक्रीज 55,000 आना चाहिए, 35 से 85 हुआ और अपना नेट इंक्रीज देखिए 55 आ गया है। जब कैश फ्लो बनाएंगे तो 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नेट इंक्रीज मिल गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।